अच्छा अब आप देखें ड्यूटी साइकिल के अंदर देखें, हम ड्यूटी साइकिल इसी सर्किट में जो आपने बनाया ना इसमें चेंज करते हैं ड्यूटी साइकिल। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस फार्मूले में ये फार्मूला सिंप्लीफाई रखें आप, वी ओवर वी जी इज इक्वल टू 1/d प्राइम, बस इतना ही है। इस फार्मूले में बताया कि ड्यूटी साइकिल डी जब मैं बढ़ाऊंगा तो वी ओवर वी जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर वी की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी। नहीं, मैं वी ओवर वी जी, पहले क्वेश्चन समझे। वी ओवर वी जी का जो रिलेशन है ये इज इक्वल टू वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी डी में? मैं डी प्राइम की बात नहीं कर रहा, मैं डी की बात कर रहा हूँ। अच्छा कुछ कह रहे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो हाथ खड़ा करें। ड्यूटी साइकिल मैंने बढ़ाया डी, इस रिलेशन में वी ओवर वी जी इज इक्वल टू 1/d प्राइम है, और डी प्राइम आपको बताया कि 1 माइनस डी होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं ड्यूटी साइकिल बढ़ा दूं डी, तो वी ओवर वी जी जो ये रिलेशन है वी ओवर वी जी, इसकी वैल्यू इक्वल टू कितनी आएगी, ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ, ज़्यादा का मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज ऊपर न्यूमिनेटर आउटपुट वोल्टेज है ना, तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप वोल्टेज अगर आपकी कम आ रही है, जिस तरह आप देखें तो आपकी वोल्टेज मल्टी सिम के अंदर आपने वो डिज़ाइन वही किया हुआ ना प्रॉपर, देखिए इनकी 19 कितना है, आपकी 22 आनी चाहिए, थोड़ी सी वोल्टेज कम है। तो आप ड्यूटी साइकिल को मैनुअली भी चेंज करके थोड़ी सी वैल्यू ड्यूटी साइकिल की बढ़ा दें, मिसाल तो मैं 51 कर देता हूँ, मेरी अभी वोल्टेज 19.9 आ रही है, तो मैं 50.5 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब रन करता हूँ तो ये देखिए 20 हो गई है, 20.1 या 20 हो गई, ठीक है। दो बजे ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपने कैलकुलेशन प्रॉपर कर ली, सब कुछ कर लिया, थोड़ा सा अगर माइनर सा डिफरेंस है एंड यू स्टिल वांट टू रिमूव दैट डिफरेंस, सो यू कैन चेंज द ड्यूटी साइकिल, ठीक है। इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते, समझ गए। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी सर्किट को हम ट्रांजिएंट मोड में चलाते हैं। आप अगला सर्किट ऑन कर लें इसको, चलिए हाँ इसी को कर लें, हाँ इसी को कर लें। अब ट्रांजिएंट मोड में देखें आप, ट्रांजिएंट मोड में आप आई आउट और वी आउट, हाँ ये दो वैल्यूज आपने देखनी है ट्रांजिएंट में। इसको ट्रांजिएंट में ले जाए और इसको डबल टू कर देते हैं फॉर सिंपल। आउटपुट पे जो है करंट और वोल्टेज आएगी, रन करें जरा से। तो ये देखें आपका, इसको वाइट करें, तो ये देखें आपकी आउटपुट वोल्टेज और करंट आ गया, ठीक है। करंट आप देखें 5 एम्पेयर है और आउटपुट वोल्टेज आपकी 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, तो आपकी डिफरेंट आ रही होगी जितनी भी आ रही है, सही। चले अब हमने पहला ऑब्जेक्टिव इसमें से देखना है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, ग्रिड ऑन कर दें। पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा इसमें, वेबसाइट पे जाए, ये जो पहला ये जो था ना ऑब्जेक्टिव, हम देखना ये चाह रहे हैं इसके अंदर ये रिपल वोल्टेज, पहले जो ऑब्जेक्टिव 2 है ना इस वक्त ऑब्जेक्टिव 2, हाँ इसके अंदर सिर्फ फिलहाल रिपल देखते हैं हम, रिपल वोल्टेज है कितने, रिपल वोल्टेज और रिपल करंट, ठीक है। उसके बाद फिर ये फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर इंडक्टर चेंज करके देखेंगे, फिलहाल देखते हैं रिपल है कितने। अब आप जाएँ ज़रा मल्टी सिम में और इस ग्राफ में आप इसको जूम करें, ये वोल्टेज वाले ग्राफ को थोड़ा सा इधर इस तरह जूम करना, ये देखें रिपल्स आपको वाज़ेह नज़र आ जाएंगे, ये देखिए ये रिपल्स है असल में, ठीक है। तो वोल्टेज स्मूथ नहीं थी एक्चुअली, इसके अंदर रिपल थे, कांस्टेंट वोल्टेज जो थी। तो ये सब क्या आ रहे होंगे, आ रहे। अच्छा कर्सर लें, कर्सर लेने के बाद कर्सर को आप ये करें कि इसकी पीक और मिनिमम पे ले जाएं, यानी एक कर्सर को आप इसकी वाई मिन पे ले जाएं और उसी से पहले जो उसका वाई मैक्स है उस पे ले जाएं। तो ये दोनों के दरमियान डेल्टा डी वाई देखें कितना आ रहा है, डी वाई कितना आ रहा है, डी वाई आपने वोल्टेज का देखना, करंट का नहीं। तो डी वाई मेरा आ रहा है 402.6 मिली वोल्ट, आपके 222 आ रहा है, ठीक है। अब ये चूंकि पीक हमने ली हुई है, हाँ अपने क्या करें, चूंकि 10 वोल्ट हमारी पीक थी तो ये पीक टू पीक है 20 वोल्ट आपकी, ऐसी है ना ये 20। अच्छा अब आप देखिए मेरा नहीं डिफरेंट आएगा ना, मेरा 20 वोल्ट थी ना आउटपुट वोल्टेज, ठीक। अब इसका आप हाफ लें ज़रा, 402 पॉइंट कितना 6 है ना,
डिवाइड बाई हाफ 201, तो आपको कितना है मेरा 201 मिली आया, यानी 0.2 वोल्ट आया मेरा 0.2 वोल्ट। तो मेरा वही आया जो रिक्वायर्ड था हमारा इनपुट पे। देखें हमने रिक्वायर्ड क्या लिखा था 1% ऑफ दी डेल्टा वी। मेरा ये डेल्टा वी निकाल रहे हैं अभी हम, यानी रिपल वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो 1% ऑफ आउटपुट 20 वोल्ट मेरा कितना था 1% ऑफ आउटपुट 0.2 था, तो मेरा भी ये 0.2 आया है। सही है, ये 201 मतलब 0.2 वोल्ट। तो आपका अपना देख ले उतना ही आ रहा है 0.11 है, तो आपका आना भी कितना चाहिए 11 किधर था आउटपुट वोल्टेज आपकी 22 थी ना। हाँ तो 22 का जो है ना वो 0.22 आना चाहिए ना, तो 0.22 है तो आपका नहीं, इसका हाफ करेंगे आप, हाफ करेंगे। ये पीक होता है तो इसको रिपल निकालने के लिए इसका हाफ करेंगे, ठीक है। रिपल निकालने के लिए आपने इसका हाफ करना है, ठीक है। चूंकि हम पीक टू पीक ले रहे हैं ना, ये देखिए इसकी वेव फॉर्म आपने ऊपर पीक, और ये देखें ये जो भी वेव फॉर्म के रिपल्स है ना, ये हम पीक टू पीक ले रहे हैं। ये देखें ना वेव फॉर्म हम जो ले रहे हैं, एक का टॉप पीक लिया वाई मैक्स और अगले का वाई मिन। असल में तो हमें इनके दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी चाहिए जो कि हाँ मतलब जो 0 पे जाए, मतलब एवरेज हो, ठीक है। उससे फिर ऊपर वाली वैल्यू ले। दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों के लेके हाफ कर दें, डिवाइड कर दें। तो हम 2 पे डिवाइड कर दें, क्या कर रहे हैं अच्छा चले, ठीक हो गया, समझ आई इसकी। बताएं इनको दोबारा जरा रिपीट करें। ये जो हमारा पीक है, क्योंकि हम इस वक्त जो डेल्टा भी ले रहे हैं वो पीक टू पीक ले रहे हैं। देखें ना ये जो वैल्यू है हमने एक पॉइंट ये लिया और एक नीचे लिया। हालांकि होना ये चाहिए कि यहाँ एक लाइन लगाएं हम दरमियान में, जहाँ से सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव है उससे, ऐसी है ना। तो उस लाइन से ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो पीक होगी, तो वो डेल्टा वी हमारा जो है वो रिपल वोल्टेज आएगा। क्योंकि हम पीक टू पीक ले रहे हैं, वहाँ पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक ले रहे हैं, तो फिर रिपल निकालने के लिए हम उसका हाफ कर दें, समझ रहे, हाफ कर दें। तो रिपल हमने दोनों जो भी लिए वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, डेल्टा वी डी वी कितना आया फॉर एग्जाम्पल मेरा 402 आया, आपका जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 221 आया ना, कितना आया यार, जितना भी आया जो है वैल्यू वही आएगी, तो हाफ करें तो 1100 जितना भी आ रहा है बस अब हाफ करेंगे। और वो आपकी जो ये लिमिट है, ये जो 1% ऑफ, इससे कम होना चाहिए। अगर इससे कम है या इसके बराबर है तो इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक है। रिपल जो आपको रिक्वायर्ड आपने डिजाइन किया कि इस रिपल से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ऊपर आ रहे हैं देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि आपने का सिस्टम डिजाइन सही नहीं हुआ। जो हमारे पास 1 वो बीजी है इनपुट वोल्टेज, इनपुट नहीं है जो रिपल वोल्टेज है, पहले मैंने शुरू में बताया आपको कि रिपल वोल्टेज और रिपल करंट दिस इज रिलेटेड टू आउटपुट नॉट इनपुट। उससे कम ही आ रहा है, तो कम आ रहा है, उससे कम आ रहा है तो ओके, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, सही है। तो ये हमारी अपर लिमिट है, समझे इसकी। ये जो 1% ऑफ 20 का मतलब है 0.2 इज अवर अपर लिमिट। अब सब अपनी निकालने के अपर लिमिट से कम ही है आपका या ज़्यादा है, किसी का ज़्यादा तो नहीं आया। देख लो जरा सब लोग ये आपने ट्रांजिएंट में नहीं देखना है, ये स्टडी स्टेट में आपने कहीं भी देखना है, ट्रांजिएंट वाले पार्ट में नहीं देखना। ये अभी आपने यहाँ पर देखा ये रिपल आ गए, और जूम कर लो, ठीक है, यहाँ से कर्सर ले लो, थोड़ा और इसको वाइड कर लेना, मुश्किल होगा ये देख, 2-3 रिपल है बस। हाँ यहाँ ठीक है, इधर अब कर लें। अब एक पीक ले लें और उससे नेक्स्ट आप जो है वो ये एग्जैक्ट निकालो आप जो है ना इसको वो हाँ वाई मीना ये। अब इस तरह आप निकाल लें, ठीक है। 222 है, इसका हाफ करें, क्योंकि पीक टू पीक हमने लिया है तो इसका हाफ कर दें। हमने पीक निकाला ना, तो 111 मिली वोल्ट, 111 मिली वोल्ट में 0.1 वोल्ट, 0.11 वोल्ट। और उधर हमारी लिमिट है पॉइंट, इनका 22 वोल्ट था आउटपुट, इसका 1% जो है ना 0.22 आता है वोल्ट, इसका 0.22 वोल्ट है और ये 0.11। रिपल कम ही आया ना सर्किट में, ज़्यादा तो नहीं आया ना। इसका मतलब सर्किट ठीक है हमारा, हमने अच्छा डिज़ाइन किया, इसको डिज़ाइन हो गया, ठीक। तो ये आपने देखना था रिपल वोल्टेज में। अब इसी तरह सेम अप्लाई करें रिपल करंट्स में। अब वही कर्सर लें आप, कर्सर लेके इसको वाई मेन में ले जाएं और ये वाई मैक्स पे ले जाएं। अब डी वाई देखें ज़रा, मेरा वो जो है ना, अब करंट के नीचे देखना है 100.6 मिली एम्पेयर आ रहा है मेरा, 100.6, और इसका मैं हाफ करूंगा 100.6 का, 100.6 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 50.3 मिली एम्पेयर, ऐसी है ना, ठीक है ना।
आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए उधर कितना आना चाहिए, हमारी अपर लिमिट क्या है, 10% ऑफ दी 5, तो 0.5 आना चाहिए, तो हमारा इधर 0.05 आ रहा है, 0.05 जिसका मतलब कम है, ठीक है। तो रिपल हमने हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर अच्छा डिजाइन हो गया, समझ रहे, ये हमने देखा था, ये सबका देखा है, करंट सबका कम ही है। तो भाई यार तुम फिर मस्ती कर रहे हैं, ये काटा लाया आप मेरे अपने लैपटॉप बैठे यार, कंप्यूटर पे बैठे, इधर क्या मस्ती कर रहे हैं, इसका बिगाड़ यार, ये भी मस्ती कर रहे हैं साथ, सर वो फिर आप जब मारी यार ये काटा लगा दें। अच्छा चले, अब आप देखें ये हो गया हमारा, ठीक है, ये निकल आया। अब आप रिपल निकाल लिए हैं, समझ गए। अब अगला टास्क आप खुद करें, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव 2 क्या है हमारा, भला इधर देखें जरा। अब आप स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करें, अभी हमारी 1 किलोहर्ट्ज़ है ना, आप इसको 100 किलोहर्ट्ज़ कर दें, एक ही कर लें, तो ज़्यादा कर लें तो आपको रिलेशन सारे पता चल जाएंगे। 100 किलोहर्ट्ज़ कर दें, फ्रीक्वेंसी से देखें रिपल वोल्टेज और करंट पे क्या फ़र्क पड़ा। फिर हम इंडक्टर और कैपेसिटर की अलग अलग वैल्यू चेंज करें। चले ये करके दिखाता हूँ मैं, चले इसको, ये ग्राफ को रहने दे इधर ही, इसको बंद नहीं कीजिएगा। अब जस्ट हम कैपेसिटर की वैल्यू रैंडम ग्राफ सामने ओपन करें, रन कर ले, रन ऑटो जूम करें, ऑटो जूम, अच्छा इसको छोटा कर, साइड में कर ले, ठीक। अब हम इधर ही देखते हैं, इधर रिपल हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े जाती, ठीक है, वरना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तरीका बता दें। अब मिली फैराड है ना आपका कैपेसिटर, आप कैपेसिटर की वैल्यू आप ये करेंगे मिली की बजाय आप इसको हाँ इसको पिको कर दें, फर्दर पिको का क्या मतलब है, माइक्रो कर दें, माइक्रो मिली था तो माइक्रो में कम कर दिए, रन करें, अब रन करें जरा माइक्रो में, तो अब आप देखें कितने ज़्यादा रिपल बढ़ गए कैपेसिटर की वैल्यू कम करने से। तो आपने देखा कैपेसिटर कम था तो रिपल बहुत ही कम थे, तो कैपेसिटर्स की नहीं कैपेसिटर हाँ कैपेसिटर अब कम किए वैल्यू तो रिपल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो समझे कि कैपेसिटर्स का रिपल वोल्टेज का इनडायरेक्ट रिलेशन है, समझ गए, ये तो हमें समझ आ गया। अच्छा अब ये कहना कैपेसिटर की वैल्यू वही कर दें, मिली कर दें, आप बल्कि ना थोड़ा सा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसको थोड़ा सा इस तरह करें ताकि वो करंट भी नजर आएगा। आप मिली था ना, आप इसको ये करें 625 6.5 था ना, तो आप इसको पॉइंट निकाल दें 625 कर दें। अब आप रन करें, अब आपने क्या किया यार, ग्राफ आपने तो आप 100 टाइम्स बढ़ा दें इसकी कैपेसिटी जो है ना, मिली में रहने दें, 100 टाइम्स बढ़ा दें कैपेसिटी, ऑटो जूम करें पहले, तो आप देखें अब आपके रिपल्स कम हो गए, आपको वेव फॉर्म भी नजर आ रहा है, आप जूम करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, आपको वैसे ही विजुअली नजर आ रहा है, समझे, कैलकुलेट करने का तरीका बता दिए। अच्छा कैपेसिटेंस बढ़ाने से रिपल वोल्टेज के कम हो रहे हैं, अब कैपेसिटेंस आप कम करें, इधर ग्राफ सामने रखना है यार, ग्राफ क्यों नीचे करते हो, छोटा करके स्मॉल करके इस तरह कर लेना नजर आएगा। अच्छा अब आप 6.25 दोबारा करें, ठीक है। अब आप इंडक्टर की वैल्यू चेंज करें, तो मेजर जो वेरिएशन है आपकी कैपेसिटर की वो वोल्टेज के साथ लिंक है, ऐसी है, वरना कुछ इफेक्ट आपको करंट वेव फॉर्म में नजर आ रहा है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादातर जो कैपेसिटर है वो रिपल वोल्टेज पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अभी आप देखें इंडक्टर की वैल्यू चेंज करें, इंडक्टर की वैल्यू पहले तो आप 0.5 माइक्रो कर देना, इंडक्टर की वैल्यू कम की है आपने, और उसके बाद इम्पैक्ट देखें। तो अब आप देखें इंडक्टर की वैल्यू कम करने से आपके रिपल ज़्यादा हो गए हैं, और इंडक्टर की वैल्यू फिर दोबारा आप इसको बढ़ाएं, मिली वैसे ही रहने दें और इसको 50 कर दें परसेंट। ये देखिए 50 करने से आपने देखा कि इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाने से आपके रिपल्स जो है वो खत्म हो गए, मतलब कम हो गए, खत्म नहीं हुए, इसको आप जूम करें थोड़ा सा, ये देखिए रिपल्स आपके स्टिल देयर, हाँ ये देखिए, ठीक है, ये रिपल होंगे लेकिन आपके वो कम हो गए। अच्छा चलें, अब आप ये काम तो आपने कर लिया, अब इंडक्टर की वैल्यू वही रख रहे हैं 0.5 थी हमारी, अब फ्रीक्वेंसी चेंज करें, 1 किलोहर्ट्ज़ है। अब पहले तो सेम करके आप इसको रन कर लेंगे तो ताकि वो आपका चलें, अब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करें,
फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज की बजाय 100 किलो कर दें और रन करें। अच्छा 100 से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, 100 ना करें आप, इसको 10 ही करें बस। अब इम्पैक्ट दिखाएं मुझे, क्या क्या फर्क क्या पड़ा। 10 किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करके देखें। अब देखें फ्रीक्वेंसी 1 किलो की है 0.1 करके देख लें। अब मुझे इम्पैक्ट दिखाएं कि क्या फर्क पड़ा है। ये देखें फ्रीक्वेंसी कम किया तो रिपल ज़्यादा हो गए, ऐसे ही है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम किया तो आपके रिपल ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का आपका रिलेशन भी इनडायरेक्ट है, ऐसी है ना, रिवर्स है। इस तरह आपने देख लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमने देखना है इंडक्टर वोल्ट बैलेंस और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस। तो इसके लिए सर्किट ये अगला नेक्स्ट ऑन करें। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इससे अगला देखें साहब, यही कर लें। सेम ही, हाँ यही दूसरा अगला कर लेंगे क्या। ठीक है, गया ये देखिए आप सर्किट बनाया हमने। इस सर्किट के अंदर हमने क्या किया है कि चूंकि इंडक्टर वोल्ट बैलेंस, वो जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला पार्ट है हमारा इंडक्टर वोल्ट बैलेंस, वो देखना चाह रहे हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके हमने रिपल वोल्टेज और करंट चेंज करना था, चेक करना था। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इंडक्टर वोल्ट बैलेंस। तो इंडक्टर वोल्ट बैलेंस के लिए हमने क्या किया कि इंडक्टर के क्रॉस, यहाँ तक कि सर्किट वही है, हमने सर्किट में चेंजिंग नहीं की, वो पिछला सर्किट है सिंपल, आपने उसमें लगाया कि आपने ये एक इंटीग्रेटर लगा दिया है, वोल्टेज इंटीग्रेटर इसको कहते हैं, डबल क्लिक करें, ये लगा लें बस अपना इंडक्टर के क्रॉस, ये लगा दें बस, बाकी आपकी वैल्यूज वही रहेंगी सेम। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटर है ना। तो इंटीग्रेटर का मतलब है कि जैसे ही आप इसको रन करेंगे उस टाइम से ये ऐड करना शुरू कर देगा इसके क्रॉस वोल्टेज, और एवरेज वोल्टेज बताएगा आखिर में कि पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेट करके कि एवरेज क्या है, ये आपको इंटीग्रेटर एट एवरेज वोल्टेज बताएगा। क्या कह रहे हैं वोल्टेज, ये किधर है, इसको इस पर रिप्लेस पे जाएं, ज़रा रिप्लेस पे जाएं। ये देखिए आपका सोर्सेज के अंदर कंट्रोल्ड फंक्शन ब्लॉक्स के अंदर है वोल्टेज इंटीग्रेटर, इसको सिंपल लगा दें आप। ठीक है, बाकी 1 किलो हर्ट्ज, बाकी वैल्यूज़ आपकी कैपेसिटर रजिस्टर जो भी है वो वैसे ही रहने दें। अब इस इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है उसको ग्राउंड कर दें एक साइड पे, और दूसरी जगह उसकी वोल्टेज लें, और ये एवरेज वोल्टेज होगी। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ये इसने उसको ऐड कर देना है, तो एवरेज लेगा। एवरेज आपकी 0 होनी चाहिए, ऐसी है ना, वो हम देखते हैं कि एवरेज कैसी। बाकी सर्किट आपका वैसे ही है। अब हम इंडक्टर वोल्ट बैलेंस में देखते हैं। अब रन करें इसको, जैसे ही रन करेंगे आप अपना रन करें। अच्छा, इसमें बाकी ऑफ कर दें, सिर्फ VL इंडक्टर की वोल्टेज और VL एवरेज रहने दें, बाकी सारी ऑफ कर दें। ऑटो जूम करें, पहले ऑफ करें ना यार, ये नीचे वाले IC VC सारे ऑफ कर दें। तो इंडक्टर की वोल्टेज और इंटीग्रेटर के आउटपुट पे जो वोल्टेज, जिसको हम एवरेज वोल्टेज कह रहे हैं इंडक्टर की, वो वाली, ये दोनों ले ली। अब इसको ऑटो जूम किया, ऑटो जूम करके ना इंडक्टर की वोल्टेज भी ऑफ करें ज़रा, सिर्फ इंडक्टर की। अब आप देखें तो ये वोल्टेज 0 है। अभी ऑटो जूम नहीं करना, अभी वो बाद में करा दो। अब आप देखें ये वोल्टेज आपको 0 नज़र आ रही है, ऐसी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंडक्टर की जो इंटीग्रेटर वोल्टेज है उसने 0 शो कर दी, ऐसी है ना। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0 है, जो कि यहाँ से प्रूफ आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम ये करते हैं कि अब इसको वही इंडक्टर की वोल्टेज लें। अब हम ये प्रूफ चेक करते हैं खुद, किसी एक साइकिल का लेंगे, पॉजिटिव साइकिल का। अब इस प्रूफ को हम यहाँ कहीं देखते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं आखिर में देखते हैं जहाँ स्टडी स्टेट हो गया। अच्छा, इसको ट्रांजिएंट में नहीं देखते, ये प्रूफ आपका स्टडी स्टेट में ही प्रूफ आप कर सकते हैं, ट्रांजिएंट में नहीं। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक साइकिल ले लें, फॉर एग्जांपल एक साइकिल ले लिया हमने, कर्सर लें
कर्सर लेके इसको एक कर्सर को आप रैंडमली, चूँकि नेगेटिव साइकिल सेम ही है, किसी कहीं दरमियान में रख दें और एक कर्सर इसके पॉजिटिव साइड पे रख दें, दरमियान में कहीं रख दें। अब आप देखें इसकी वोल्टेज चेक करें। अब वी एल की बात कर रहे हैं, वी एल की, ठीक है, वी एल एवरेज की नहीं, वी एल की, ठीक है। ये जो पहला कॉलम है ये चेक कर रहे हैं। इसमें आप देखें कर्सर 1 आपने पॉजिटिव पी के रखा है, तो वाई 1 देखें 11.9 है और वाई 2 देखें -11.9 है। तो आपका यहाँ से वैसे ही प्रूव हो गया, क्योंकि ड्यूटी साइकिल हमारा 50 है इस वक्त हमने लिखा हुआ। तो ये क्या है? ये तो वैसे जब स्विचिंग हो रही होती है तो ये देखें पीक, नेगेटिव पीक पे जा रही है जस्ट और कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से। इसको आप छोड़ दें फिलहाल, आप पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल देखें, ठीक है। ये कर्सर को लें, एक पॉजिटिव रख दें और एक नेगेटिव, कहीं दरमियान में रख देना, इधर किसी दरमियान में रख दें, कहीं भी रख सकते हैं, वैसे कांस्टेंट तकरीबन है ये। अब आप देखें इसमें, तो आपने देखा कि वी कर्सर 1 y1 फॉर एग्जांपल 11.9 आ रहा है, आप कितना आ रहा है 11.8, और दूसरा जो है कर्सर वो माइनस में है, तो 50 चूँकि ड्यूटी साइकिल है तो 50 का मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल, तो आपका एवरेज वोल्टेज 0 होगी, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आप ये करें कि एक और काम करें, अब आप ड्यूटी साइकिल चेंज करें, 50 की बजाय 80 करें, अब रन करें इसी को। ड्यूटी साइकिल 80 करना है, ठीक है, करें ज़रा, हो गया जी। अब वो कर्सर उधर ही रहने दे, कर्सर क्यों छेड़ रहे हैं, वो वैसे ही उधर रहना था, नाम ही छेड़ते थे। चलें दोबारा कर लें किसी एक को, आखिर वाली कोई वैल्यू लेना, ठीक है। अब ये देखें, इसको ऑटो जूम करें, ये करें इसको, तो अब आप देखें कि इसमें अब पॉजिटिव पीक देखें कितनी है, y1 मेरी है आपकी 11.56, आप कितनी है, पॉजिटिव कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड बताएं इनको। पॉजिटिव है सर 28 है, ये 3 हालो चेक करो यार, नहीं सर ये 11.5 है, 11.5 तो कर्सर आपने उल्टे रखे हुए हैं ना, सीधे कर दो यार, वैसे नहीं समझ आनी तो फिर उल्टा करके और कॉम्प्लेक्स कर दो। तो y1 जो है आपका y1 11.98 है, ठीक है, तो 11.98 या मेरा 11.56 है, तो 11.583 है सर, 11.583। हाँ 583, इसको आपने ये जो 80% है ड्यूटी साइकिल, तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाला कितना है y2 30.86, फिर इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर बताएं दोनों का सेम आना चाहिए, करें ज़रा सारे। 11.5626 मल्टीप्लाई बाई 0.8, चूँकि इस ड्यूटी साइकिल 0.8 है तो 9.25 आ गया, और नीचे वाले का है 30.8616 मल्टीप्लाई बाई 0.2 ड्यूटी साइकिल, तो ये कितना है, देखें कितना एग्जैक्ट वैल्यू आती है या नहीं। हाँ तो वो कितना आया था पहले वाला 6.17, ना तो ये फ़र्क है, अभी फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, एक साइकिल का एवरेज 0 नहीं है, इसका मतलब अभी ये स्टडी स्टेट पे गया ही नहीं है, यानी अभी हमें मज़ीद टाइम लेना पड़, इसको ऑटो जूम करके आखिरी कोई वैल्यू लें। अभी भी देखें ये चेंज हो रहा है, ये देखिए ऑटो जूम करें, ये देखिए अभी चेंज हो रहा है, अभी जाके कहीं अगर कांस्टेंट हो जाए ना, इसका मतलब है कि अभी हम स्टडी स्टेट पे लेने के लिए ट्रांजिट टाइम थोड़ा बढ़ाएं। अभी फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं 0.4 की बजाय हम 1 कर देते हैं, ज़्यादा भी ना करें तो टाइम लगेगा काफ़ी, वरना बेहतर। ये देखिए अब स्मूथ हो गई, ये देखें अब करें रन, ये देखिए अब कुछ 1 पे भी वो मज़ा नहीं, 1.5 करें, अब रन करें ताकि आपको एग्जैक्ट कंफर्म हो जाए कि ट्रांजिएंट पे। ये देखें अब कांस्टेंट वैल्यू शुरू हो गई है, देखें ना एक कांस्टेंट ट्रेंड शुरू हो रहा है, इसका मतलब अब वो डिफरेंस कम होगा या नेग्लिजिबल होगा। अब आखिरी वैल्यू को कहीं आखिरी से वैल्यू उठाएं और यही प्रूव करें जो मैं आप करना चाहता हूँ। नहीं बस ठीक है, मेरे ख्याल में अभी उम्मीद है इंशाल्लाह वो फ़र्क कम होगा, वरना फिर टाइम आप बढ़ा लें, उसको स्टडी स्टेट में दोबारा ले जाएं। ठीक, अब ये चेक करें ज़रा, कर्सर लें, कर्सर को आप ये करें, कर्सर 1 को इधर रखें। अब आप देखें पॉजिटिव वैल्यू आपकी कितनी आ रही है
y1 मेरी 11.43 है, ठीक है। तो अब 11.43 को मल्टीप्लाई करें 80 से, 11.43 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 80% ड्यूटी साइकिल है, 9.144, ठीक है। और नेगेटिव वाली दें, नेगेटिव कितनी है? 45 शरिया 2 चले कर ले, 45 शरिया मेरी 4 है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 करें तो ये देखें 9.4। तो आपने देखा एवरेज 0 आ गई, ठीक। ये एवरेज प्रूफ इंडिविजुअली हमने एक साइकिल की है, लेकिन आपने ये भी ध्यान में रखा कि एवरेज आपकी ट्रांजिएंट के अंदर एवरेज 0 नहीं होती, क्योंकि उसमें अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है या वो, तो उसका ट्रांजिएंट बिहेवियर है। तो जब स्टडी स्टेट में जाएंगे तो ये कंडीशन उस वक्त प्रूव होगी, ठीक है। तो इंडक्टर वोल्ट बैलेंस में हमने ये पढ़ा, पहले ऑब्जेक्टिव का जो पहला टास्क है कि ऐसा कटा लाए 2 लाइन कट चेक। अच्छा, इसमें देखें तो आपने देखा कि ये सेम हो गया है स्टडी स्टेट में, ऐसे ही है ना जी सर। तो ट्रांजिएंट में ये ट्रेंड जो है वो काम नहीं करे। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये ट्रांजिएंट के अंदर चूंकि एवरेज वोल्टेज 0 नहीं आ रही थी ना, अब आप इंडक्टर की वोल्टेज ऑफ करें, इंडक्टर की वोल्टेज ऑटो जूम करें, पहले ऑटो जूम करें, इसको बड़ा करें ग्राफ को, और इंडक्टर की वोल्टेज ऑफ कर दें। अब देखिए ये 0 जो शो हो रही थी ना, ये 0 नहीं थी असल में। अब इसको ऑटो जूम करें ज़रा, ये देखें, ये आपको दिखाना था कि ये असल में जो, चूंकि इंटीग्रेटर ने तो ऐड करनी है वोल्टेज, तो शुरू में चूंकि बैलेंस नहीं है तो इंटीग्रेटर ने कुछ ऐड कर दी वैल्यूज, लेकिन जहां इंटीग्रेटर ने आगे कांस्टेंट कर दी, इसका मतलब अब ट्रेंड सेम हो गया, अब एवरेज वैल्यू 0 हो गई। अभी 0 तो नहीं है, 3 में जा गया। नहीं, इस बात को समझें कि ये देखें इंटीग्रेटर आपका ट्रांजिएंट के अंदर आपकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं थी, इंटीग्रेटर ने उस एवरेज वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही थी उसको ऐड करता गया, ऐड करते करते एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां इंटीग्रेटर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। तो जहां कांस्टेंट हुई है इसका मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है, वहां से आगे जो है वहां वो जो साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आ रहे हैं वो स्टडी स्टेट के हैं, और वहां आपकी कंडीशन फुलफिल होगी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल जो है वो आपका एवरेज वोल्टेज 0 होगी। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कि ये अभी फॉर एग्जांपल ये 3 पे भी हुआ है ना, या 3.4 पे हुआ है, तो 3.4 तक वो ट्रांजिएंट वाली वोल्टेज ऐड होती गई। अब यहाँ जब कांस्टेंट हो चुकी है, अब इसका मतलब है कि यहाँ जो स्टडी स्टेट कंडीशन है, यहाँ आप पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आपके एवरेज 0 देंगे। तो ये चीज़ आपने समझी है। अब ये मैं सवाल आपसे पूछना भी है, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये क्या चीज़ है, ये समझ आई किसी को? चलें आगे चलें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर वोल्ट बैलेंस। अब हमने कैपेसिटर चार्ज बैलेंस देखना है। अब यही काम रिपीट करें, आप रिपीट करें ज़रा, अगला आखिरी को ओपन करें आप। अब यही काम आप कैपेसिटर के क्रॉस करेंगे। अब कैपेसिटर का करंट तो हम चेक नहीं कर सकते, इंटीग्रेटर जो है ये देखिए, आप वही काम जो इंडक्टर के क्रॉस किया था हमने कैपेसिटर के क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो कैपेसिटर के करंट का इंपैक्ट देखना ना, तो कैपेसिटर के सीरीज में हमने, चूंकि कैपेसिटर चार्ज बैलेंस है या कैपेसिटर करंट उसको कह दें, तो उसका सीरीज में हमने एक छोटा सा रजिस्टर नेग्लिजिबल वैल्यू का लगाया ताकि उसका इंपैक्ट इतना ना हो, लेकिन उसकी वजह से जो उसमें से करंट गुजरेगा उसका इंपैक्ट हमें वोल्टेज की फॉर्म में नजर आ जाए। हम क्या रहेंगे इनडायरेक्टली, ये करंट का एवरेज करंट हम देखना चाह रहे हैं कैपेसिटर के क्रॉस के वो 0 है या नहीं, ये इंडायरेक्ट वे। अब आप इसको रन करेंगे, वही आपने इंटीग्रेटर लगाया, कुछ और नहीं किया, आगे आपने कैपेसिटर की जो है एवरेज वोल्टेज हमने देखनी है। इसको रन करें, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी हमने ज़्यादा ले ली है ना, कम कर लें फ्रीक्वेंसी। कितनी थी पिछली, कितनी ली थी? 10 थी, कितनी 10 ही कर लें। अब रन करें, ठीक है। अब हम एक एवरेज इसका ले लें किसी एक साइकिल का जहाँ स्टडी स्टेट होगी ये कंडीशन। ये देखिए अभी भी आप देखें तो अभी जाके आखिर में कोई वैल्यू लें और इसको प्रूव करें कि इसका कैपेसिटर चार्ज बैलेंस जो है, यानी एवरेज करंट जो है अक्रॉस द कैपेसिटर इज आल्सो 0, जो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल का। तो इसके लिए आप ये करें, बाकी ऑफ कर दें, आईसी एवरेज ले लें, और आईसी एवरेज और क्या है, आईसी करंट ले लें, बाकी ऑफ करें। तो ये देखें, इसको ऑटो जूम करें और आईसी एवरेज, आईसी को ऑफ करेंगे तो ये देखें 0 शो कर रहा है लाइन, ठीक है, ये 0 है। इसको ऑटो जूम अभी नहीं करेंगे, बाद में आखिर में करेंगे, समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा फर्क।
अब आप आईसी एवरेज की वैल्यू लें ज़रा। आईसी एवरेज जो है या जो आईसी करंट है, आईसी एवरेज तो ज़ीरो पता चल गया, ये प्रूव करनी है मैंने आईसी की जो वेव फॉर्म है उससे। अब यहाँ से आखिर में जाके इसको जूम करें जहाँ स्टडी स्टेट है कंडीशन, इसमें कोई एक साइकिल ले पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइकिल लेके आप इसको कर्सर लें, कर्सर लेके आप इसको 1 पे पॉजिटिव और नेगेटिव रखें। अब आप देखें कि आईसी करंट ले रहे हैं, आईसी के नीचे देखें आपका y1 कितना है, 4.54 है मेरा, और -4.5, तो बिल्कुल सेम है, 50% साइकिल। आप देखें, इनको दिखाएं तो देखें स्टडी स्टेट के अंदर आपका एवरेज 4.5 हाँ ठीक है ना, तो ये एवरेज आपका आपने स्टडी स्टेट में देखा है इसको, और 50% साइकिल था। अब मैं ड्यूटी साइकिल चेंज करता हूँ, करें ज़रा चेंज। ड्यूटी साइकिल मैं इधर से 50 की बजाय मैं इसको 90 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रन करें। अब आप देखें इसको, थोड़ा वो टाइम लेगा मैं, ठीक है ये आ गया। तो अब आप इसको थोड़ा सा वही, तो ये भी नहीं हो रहा, स्टेट पे गया ही नहीं हैं? स्टेट पे नहीं गया अभी तक। हाँ ये देखें गया ही नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब टाइम हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 कर दो थोड़ा। हैं हम बढ़ा ले थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, 2 कर ले। देखें स्टडी स्टेट पे कुछ अभी भी नहीं गया, ठीक है ना, तो इसको हमें फिर थोड़ा सा ठीक, चलें आखिरी इसकी वैल्यू देखें। अब थोड़ा सा टाइम और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर फिलहाल आखिरी वैल्यू देखते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है, वो फ़र्क आप देख लें बस काफ़ी है। अब आप देखें, इसको जूम करें, कर्सर से आप इसका नेगेटिव साइकिल लें, ये पॉजिटिव लें। अब एवरेज निकालें कितनी है। अच्छा 1 पे कितनी आ रही, y1 कितनी है, आईसी मेरी 57 पॉइंट, अच्छा आप निकाल रहे हैं, आपने बढ़ा दिया 2.5 किया। वो तो बढ़ गई बस इतना ही करो यार, ये देखना टाइम लगा रहा है, बस दिखाना ही है मकसद, तो वो ना कि स्टडी स्टेट में जो है ना वो सेम हो जाएगी, स्टडी स्टेट नहीं है तो वो डिफरेंट होगी, बस ये बतानी है। भाई इसकी आखिरी वैल्यू ले लें, अभी भी ये डिफरेंट है मेरे, ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि 5, 6, 8 सेकंड अब लें, तो उसमें जाके इसको स्टडी स्टेट जब होगा तो फिर उसके बाद अच्छा आप अपना देख के मुझे दिखाएंगे, ठीक है, आपका हो सकता है जल्दी आपकी वैल्यूज डिफरेंट है कैपेसिटर्स की, ठीक है, तो आप अपना कर लीजिएगा। अब आप देखें इसमें रन करें, पॉजिटिव साइकिल कितना है, मेरा कितना है, आपको कितना है, कर्सर से देखें 57.95 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल y1, और y2 जो है वो 6.4 है। सर y1 जो है वो 66.99 आ रहा है, और जो y2 है वो -7.4676। हाँ तो अब आप देखें तो ये 57.95 जो भी आपका आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पॉइंट, ड्यूटी साइकिल कितना रखा था हमने 0.9, तो ये इसको 0.1 से करेंगे, ठीक है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करें ज़रा, 57.95 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ज़ाहिर 5.79 आ गया, ठीक है, और उसको दूसरे को y2 को 6.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो ये 5.7 आ गया। पहले कितना आया था दूसरा, पहला कितना था, पहले 6 8 9 पॉइंट कुछ नहीं है 9.5.76, ये है ये बराबर आ रहे हैं, देखिए 5.76 था, और ये था 5.76 और 5.79, देखे ना, तो हमने ट्रांजिएंट आखिर में जाके लिया वैल्यू, तो वहाँ ट्रांजिएंट के करीब स्टडी स्टेट के करीब आ गई ना वैल्यू, तो फ़र्क बहुत कम है, सेकंड डेसिमल प्लेस पे जाके चेंज हुई है वैल्यू, ये है बराबर आ रही है, तो ये बराबर आ रही है, ये देखिए आपकी बराबर आ रही है, ठीक है, 1 डेसिमल पे चेंज है, ठीक है, तो अगर मजीद स्टडी स्टेट जिस तरह इन्होंने 2.5 लिया है, तो अगर आप 3 सेकंड ले लें या उस तरह, तो वो आपको, तो आपने ये देखा कि स्टडी स्टेट के ऊपर ये कंडीशन इंडक्टर वोल्ट बैलेंस की और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस की कंडीशन आपकी स्टडी स्टेट पे फुलफिल आपने करनी है, ठीक है, ट्रांजिएंट के अंदर जो है ना वो आपकी वैल्यूज चेंज हो रही थी, चूँकि शुरू में टाइम लेता है कैपेसिटर चार्ज होने में, टार्ज गुड आर सी उस पर डिपेंड करेगा, तो
तो शुरू के अंदर आपने वैल्यूज जो ट्रांजिएंट की वो आपने काउंट नहीं करनी। अब आप यही चीज़ बिहेवियर देखने के लिए कि ट्रांजिएंट के अंदर चूंकि इनका ट्रेंड सेम नहीं होता, अब आप इंडक्टर आईसी ऑफ करें और आईसी एवरेज को ऑटो जूम करें। अभी जो जीरो शो हो रही थी पहले ऑटो जूम करें। अच्छा, इसको आईसी को ऑफ कर दें, ये देखें ये जीरो आ गई, जीरो है, ये असल में जीरो नहीं है, इसको ऑटो जूम करें तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ये करें ऑटो जूम, ये देखें तो ये अभी कांस्टेंट नहीं हुई। जहां कांस्टेंट होगी इसका मतलब वहां से स्टडी स्टेट शुरू होगा, वो वहां आप इंडक्टर चार्ज बैलेंस, कैपेसिटर चार्ज बैलेंस का कंडीशन आपका फुलफिल होगा। लेकिन हमने देखा कि वो आखिर में हमने चूंकि वैल्यू ली थी, तो वो अगर शुरू में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुरू में लेते हैं तो काफ़ी फ़र्क होता। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेना यार, एक लेके दिखा दें इनको, शुरू में लें ज़रा ट्रांजिएंट में, तो ट्रांजिएंट में एक वैल्यू लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेके देखें, यहाँ जो ट्रांजिएंट है, इधर को जूम करें, ये वैल्यू लें, इधर फॉर एग्जाम्पल कर्सर रखें 2 और 1, ये देखिए मेरी आ रही है 19.68 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आ जाएगा, 19.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, वो वैसे ही 1.96 हो जाएगा। ठीक है, 1.96 और y2 कितना है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो वो कितना आया था 1.96 और ये 1.8, थोड़ा सा फर्क ज़्यादा है, समझे। इस तरह आप देखें तो ट्रांजिएंट और मज़ीद आप देखेंगे तो उसमें फ़र्क बढ़ता जाएगा। तो ये आपने देखा कि ट्रांजिएंट के अंदर इसका फुलफिल नहीं करता कैपेसिटर चार्ज बैलेंस, और जैसे जैसे आप स्टडी स्टेट में जाएंगे तो स्टडी स्टेट के अंदर ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, अभी हम कंक्लूड करते हैं, ज़रा जाएँ उधर ऑब्जेक्टिव्स पे। तो आज हमारा आज का सेशन एंड हुआ। ये देखें, कंक्लूड आखिर में कर लें कि हमने सबसे पहले देखा कि हमने सबसे पहले तो एक बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करना सीखा कि बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं। 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ली, उस पर बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन किया। जब हमने डिज़ाइन कर लिया तो उस बूस्ट कन्वर्टर को हमने मॉसफेट पे नहीं चलाया, हमने उसको सिंपल रखा कि एक स्विच लगाया SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रू। अच्छा, उस सिंगल पोल डबल थ्रू से हमने देखा कि जब कैपेसिटर बूस्ट कन्वर्टर हमारा डिज़ाइन हो गया, जो कि डिज़ाइन करने के लिए हमें 4 पैरामीटर चाहिए थे, इंडक्टर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू, जो आउटपुट लोड है उसकी रेजिस्टेंस, और चौथा क्या था, वेरी गुड, ड्यूटी साइकिल, यहाँ टिक कर दो। तो ड्यूटी साइकिल, तो ये 4 वैल्यूज से क्या किया कि हमारा बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन हो गया। जब डिज़ाइन हो गया तो उसके बाद हमने देखा कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से और कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू चेंज करने से हमने पहले तो रिपल निकाले, रिपल वोल्टेज और रिपल करंट कैसे निकालते हैं। पीक आ रहा था, पीक टू पीक, तो हमने उसका हाफ किया और देखा कि जो कंडीशन हमारी इनपुट पे हमने 1% ऑफ रिपल वोल्टेज रखे हुए थे, या करंट 2% ऑफ 10% ऑफ आउटपुट करंट जो रखा हुआ था, उससे कम रिपल आ रहे हैं, यानी वो देखे तो हमने कंडीशन फुलफिल हुई कि हमारा बूस्ट कन्वर्टर सही डिज़ाइन हुआ है, रिपल्स कम आए। इन्होंने काटा ला दिया करने, अच्छा जी, इन्होंने काटा ला दिया, तो ये कर लिया आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, कैपेसिटर इंडक्टर की वैल्यू चेंज की, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज की, रिपल्स को का इम्पैक्ट देखा, और उसके बाद फिर हमने ये ऑब्जेक्टिव दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ। फिर पहले ऑब्जेक्टिव में हमने इंडक्टर के क्रॉस इंटीग्रेटर लगाया और हमने देखा एवरेज वोल्टेज 0 आती है, लेकिन एवरेज वोल्टेज ट्रांजिएंट की 0 नहीं होती, स्टडी स्टेट में 0 आएगी। और ट्रांजिएंट में 0 ना होने की वजह से जो इंटीग्रेटर है वो शुरू की ट्रांजिएंट की वोल्टेज कुछ ना कुछ ऐड करता है, तो इसलिए शुरू में वो वोल्टेज राइज कर रहा था, किसी एक पॉइंट पे जाके वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि नॉन जीरो होती है। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वहाँ स्टडी स्टेट कंडीशन स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ उसके बाद जो आपके इंडक्टर की जो करंट के पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होंगे उनको आप चेक करेंगे तो आपकी एवरेज 0 आएगी। वो हमने चेक करके भी एक रिहर्सल की थी बीच। इसी तरह हमने कैपेसिटर चार्ज बैलेंस में देखा कि कैपेसिटर चार्ज बैलेंस में हमने करंट जो है उसको निकालने के लिए कैपेसिटर की सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाया लो वैल्यू का, ताकि उसका उससे हमने इनडायरेक्टली उसका कैपेसिटर का करंट देखा। तो हमने देखा कि कैपेसिटर का वही ट्रेंड है सेम जैसे इंडक्टर का। तो ये आज का सेशन हमारा एंड